ओके इस वीडियो के अंदर जो है अपन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मास स्पेक्ट्रोमीट्री का जो है इंस्ट्रूमेंटेशंस अपन जो है डिस्कशंस करने वाले हैं कि एक्चुअली जो है किस तरह से जो है परफॉर्म होता है, किस तरह से अपन जो है सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गिवन ऑर्गेनिक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो वन बाय वन जो कैसा रहता है, क्या रहता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ बाय यूजिंग ऑफ हेडफोन आपको जो है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है देखना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन पूछेगा पूरा या फिर आपको जो है उसके पॉइंट्स वगैरह जो पूछेगा तो आपको जो अच्छे से जो याद होना, ठीक है। तो मैं अच्छे से बताऊंगा, कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ भी सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्टली क्या रहेगा आपका, दैट द रिजर्वायर, ये है रिजर्वायर है। आप रिजर्वायर के अंदर अपना क्या चाहिए, अपना क्या है, पहला जो उसका स्टार्टिंग रहेगा मतलब इंस्ट्रूमेंट का, वो दैट द रिजर्वायर एंड दिस रिजर्वायर द प्रेजेंस ऑफ द आवर सैंपल। वहाँ पर क्या रहेगा, अपना सैंपल रहेगा। मैं बोला आपको जो जो सैंपल अपन ले रहे, तो इस रिजर्वायर के अंदर मैं आपको बताया था अपना जो सैंपल कौन से फॉर्म में, मैं बोला था आपको लिक्विड भी चलेगा, सॉलिड भी चलेगा और गैस भी चलेगा, ठीक। कोई भी जो है सैंपल जो है का फेस अपने को चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिजर्वायर को जो है के अंदर जो है यहाँ पे करते हीट करने से क्या होता है कि मैं बोला था कि तीनों में भी जो है मोर प्रिफरेंशली क्या है, गैस से वेपर है। मतलब अपने को लिखना सैंपल लिक्विड में रहो, सॉलिड में रहो कि गैस में रहो, जैसा समझो उसको अपन हीट करेगा ना तो आवर सैंपल इज कन्वर्ट इनटू द वेपर, मीन्स गैस में वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात को। मतलब रिजर्वायर के अंदर जो है यहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दिस टेम्परेचर बाय यूजिंग ऑफ दिस हीट इन द रिजर्वायर वर सैंपल विच इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू द वेपर फेज, ठीक है। और ये भी याद रखो, ये जो अपने जो रिजर्वायर इस जो ली वाला है, इसका जो है प्रेशर लो रहता, लो प्रेशर मेंटेन कर दें। और लो प्रेशर मेंटेन करने के साथ जो इसकी एनर्जी जो है कम रहती है, तो कम एनर्जी पे ही क्या होता है, प्रेशर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर इन द एट अ लो एनर्जी मीन्स सॉलिड और लिक्विड फेस इज कन्वर्ट इनटू द वेपर फेस, ठीक है। एंड देन दिस रिजर्वायर मीन्स दिस लो प्रेशर आल्सो मेंटेन टू द पुश द सैंपल मीन्स वेपर सैंपल इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। तो आपको पूछा रिजर्वायर क्या रहता है, तो आपको लिखता नहीं होना। रिजर्वायर के अंदर अपन क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल कौन से फॉर्म में चाहिए, मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड और मे बी गैस फॉर्म में। उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने की वजह से जो है वह सैंपल इज कन्वर्ट इनटू द वेपर फेस, सैंपल जो है वेपर फेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में ये बताया मैं आपको कि इसमें जो है लो प्रेशर क्या रहता है, इसमें मेंटेन रहता है। और लो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जो है मीन्स इजीली कम एनर्जी पे क्या होगा, सैंपल जो है वेपर में कन्वर्ट होगा और कहाँ जाएगा, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो है अभी सैंपल है, क्या हो गया, ये एम मतलब ना सैंपल मॉलिक्यूल है। अभी कौन सा फॉर्म में, ये वेपर फॉर्म में। ये वेपर के फॉर्म में जो है सैंपल जो है कहाँ पे आ रहा, ये आ रहा कहाँ पे, दैट द आयोनाइजेशन चैम्बर में आया। ये अपना सैंपल आ गया कहाँ पे, आयोनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है। दिस इज द आयोनाइजेशन चैम्बर। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में आने के बाद क्या होता है, ये मैं आपको जो है बताऊंगा। आफ्टर इंटरेस्ट इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर में जो है बाय यूजिंग ऑफ द फ्लैमेंट के थ्रू से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इस पे क्या पास करते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक बीम अबाउट 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये मॉलिक्यूल्स आ गया, अपना सैंपल आ गया ना एम फॉर्म में, ठीक है। तो उस पर इस सैंपल पे आपको क्या पास करने का, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है एनर्जी क्या करने का, पास करने का, मीन्स स्ट्रीम जो है पास करने का, ठीक है। तो होने वाला क्या है, दिस वेपर सैंपल अभी कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में, यम है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ किसके थ्रू से, सैंपल आया ना रे, ये सैंपल आया वेपर फेस में, सैंपल है ना, कहाँ से आया, ये रिजर्वायर से कहाँ में आया, आयोनाइजेशन चैम्बर में आया। आयोनाइजेशन चैम्बर में आने के बाद इसमें अपन जो है फ्लैमेंट के थ्रू से जो है इलेक्ट्रॉनिक बीम पास कर रहे हैं। दिस इलेक्ट्रॉनिक बीम इज कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूल इनटू द मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल यम है एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। एंड ड्यू टू दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूलर आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बीम पास करने की है, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्टिंग द मॉलिक्यूल्स इनटू द मॉलिक्यूलर आयन। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर आयन मीन्स मॉलिक्यूल्स से क्या हो गया, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो गया।
तो दिस मॉलिकुलर आयन का क्या हो जाएगा, अगेन इसका क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन, मतलब जो मॉलिकुलर आयन जो ब्रोक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आफ्टर द ब्रेकिंग दिस मॉलिकुलर आयन कन्वर्ट इनटू द फ्रैगमेंट्स आयन, दिस इज द फ्रैगमेंट्स आयन, मीन्स ये टूट जाएगा, टूट के जो डिफरेंट आयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स M1 नाम दिया है, इसको M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव एंड M4 पॉजिटिव, ठीक है, अंडरस्टैंड। दैट्स अबाउट द रिजर्वायर। रिजर्वायर से सैंपल कहाँ पे आया, आयोनाइजेशन चैम्बर में। हम रिजर्वायर का क्या किया, सैंपल को जो है वेपर में कन्वर्ट किया, और मीन्स आयोनाइजेशन चैम्बर में जो उसका आयोनाइजेशन हुआ, मीन्स मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू द मॉलिकुलर आयन बाय यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम एनर्जी अबाउट 17 इलेक्ट्रॉन, एंड द मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू मॉलिकुलर आयन, देन दिस मॉलिकुलर आयन इज कन्वर्टेड इनटू द फर्दर फ्रैगमेंट आयंस, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, इसके आयोनाइजेशन चैम्बर जो है ये, दिस इज द आयोनाइजेशन चैम्बर, ओके। तो आयोनाइजेशन चैम्बर के यहाँ पे जो यहाँ पे रिपलर प्लेट है जो कि रिपल करेंगे, क्या आता बताता मैं, ठीक है। इस रिपलर प्लेट का जो है पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब इसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, पोटेंशियल कौन सा है इसका, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से अब ये मॉलिकुलर आयन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, रिपल प्लेट पे आयन चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। वी नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव गेट रिपल टू ईच अदर, मतलब ये अब जो है अभी क्या आया, मॉलिक्यूल्स इधर आया ना, कहीं में आया मॉलिकुलर आयन, आयोनाइजेशन चैम्बर में आया, अब इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। तो अब इस बाय दिस ड्यू टू दिस रिपलर प्लेट, इस रिपलर प्लेट की वजह से जो है ये मॉलिकुलर आयन जो फ्रैगमेंट आयन जो फॉर्म हुई है, मॉलिकुलर आयन फॉर्म से जो फ्रैगमेंट आयन फॉर्म है, दिस आयंस ये वापस नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब बैकवर्ड उनका फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपलर प्लेट है, और रिपलर प्लेट पे जो है पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव है, इस पे पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव है, एंड वी नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव इज रिपल टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शंस द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द आयंस इज डज नॉट टेक्स प्लेस, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, अब जो है मैं बोला ना आपको, इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो गया, मीन्स मॉलिक्यूल्स में से जो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे ना, इसको जो है कैप्चर करने का काम भी कौन करेगा, दिस कैप्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द रिपलर प्लेट, ठीक है। मतलब ये हो गया कि रिपलर प्लेट के यहाँ पे जो है दो काम है, दो काम में से ये एक काम ये है कि जो मॉलिकुलर जो अपने आयंस है तो उसको जो है बैकवर्ड फ्लो में आने देंगे क्या, नहीं आने देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये बोला मैं आपको कि इस पे जो मॉलिक्यूल से जो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है कैप्चर करने का काम, उसको जो है खींचने का काम भी कौन करेगा, दैट द रिपलर प्लेट करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अपने जब भी बताया मैं आपको रिजर्वायर, रिजर्वायर के बताया मैं आपको आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या हुआ वो मैं आपको बताया, उसके बाद बताया मैं आपको दैट द रिपलर प्लेट, रिपलर प्लेट पे कौन सा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, और काम क्या रहता है कि ये जो है बैकवर्ड फ्लो ऑफ आयंस को जो है टेक्स प्लेस नहीं करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हुआ उस इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, तो कैप्चर करता है, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, अब इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैक्यूम पंप है। अभी वैक्यूम पंप का काम क्या है, अब जो आयंस जो मॉलिक्यूल जो है मॉलिकुलर आयन में कन्वर्ट नहीं हुए, मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू द मॉलिकुलर आयन, मतलब जिसका जो है आयोनाइजेशन नहीं हुआ ना, वो जो है मीन्स ये यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब थ्रो डाउन फ्रॉम द वैक्यूम पंप से जो है ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। अरे बाबा, जो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स से आयंस में कन्वर्ट हो गया, और जो मॉलिक्यूल्स का आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, अपने को आयंस का काम है, मॉलिक्यूल्स का काम नहीं है। यहाँ से अब जो भी प्रोसेस होगा आगे उसमें अपने को आयंस का काम है, ठीक है। तो ये जो है कौन, मीन्स ये वैक्यूम पंप, तो जो मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट नहीं हुए ना, तो मॉलिक्यूल जो है इस वैक्यूम पंप के थ्रू से जो है थ्रू आउट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो वैक्यूम पंप का यहाँ पे क्या है, काम है, ओके, अंडरस्टैंड। आगे बात समझे, तो दैट द रिजर्वायर, दैट द वैक्यूम पंप, आयोनाइजेशन चैम्बर, दैट द रिपलर प्लेट, ओके। उसके बाद आने वाला है मीन्स आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद, वैक्यूम पंप के बाद, दैट द एक्सीलरेटिंग प्लेट। अब ये एक्सीलरेटिंग प्लेट है क्या, वो मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। अब बताया था मैं आपको रिपलर प्लेट का पोटेंशियल कौन था, पॉजिटिव था, लेकिन द पोटेंशियल ऑफ एक्सीलरेटिंग प्लेट इज निगेटिव। तो जो एक्सीलरेटिंग प्लेट है ना, तो उसका पोटेंशियल कौन सा रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब कैसा होता है, क्या रहता है, मैं आपको बताता, ठीक है। आपको मालूम बताया मैं आपको कि सेम चार्ज अपोज टू ईच अदर। अभी एक्सीलरेटिंग प्लेट क्या करती है, इस आयंस को का काम एक्सीलरेशन करने का काम करते हैं। एक्सीलरेशन करने का काम कैसे करेंगे, अब इस पे चार्ज कौन सा है, इस पे आयंस पे, अभी ये मॉलिक्यूलर है, यहाँ पे अब जो भी होंगे आयंस ये वाले, ठीक है। तो ये आयंस को जो है क्या करते हैं, ये मतलब इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा निगेटिव है, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। वी नो दैट पॉजिटिव निगेटिव इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच
और इसकी वजह से क्या होता है कि अपने जो मॉलिक्यूल जो आयंस है ये जो है मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शंस में क्या होंगे, एक्सीलेट होंगे यूनिफॉर्म डायरेक्शंस में थ्रू द एक्सीलेटिंग प्लेट के थ्रू से जो है एक्सीलेट होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, आगे बात समझ में? ओके, मतलब ये एक्सीलेटिंग प्लेट का काम क्या है कि मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाने का काम है। ये मॉलिक्यूल्स को नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स से क्या बन गया, ये आयंस को आगे बढ़ाने का काम किसका है, एक्सीलेटिंग प्लेट का है। कैसा बढ़ता, क्योंकि इस पे चार्ज कौन सा, निगेटिव, हैविंग निगेटिव पोटेंशियल्स है। हाँ, इसके अक्रॉस जो भी जो है ये रहेगा, मतलब जो है पोटेंशियल अप्लाइड रहेगा अक्रॉस जो है वो याद रखो 1 to 10 वोल्ट। ये जो निगेटिव पोटेंशियल है कितना रहेंगे, ये 1 to 10 किलो वोल्ट का जो है निगेटिव पोटेंशियल रहेगा। एंड ड्यू टू दिस निगेटिव पोटेंशियल, ड्यू टू दिस एक्सीलरेटिंग प्लेट, दिस मॉलिक्यूल्स आयंस इज एक्सीलरेट टू means forward direction, no, forward direction. Okay, understand? reservoir, रिपलर प्लेट, आयन वैक्यूम पंप, आयोनाइजेशन चैम्बर, बताया मैं आपको सब में क्या क्या हो रहा है, याद रखो। यहाँ पे वेपर फेस में आया, मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्ट इनटू द molecular ion first, and this molecular ion get broke into further fragments ion, and then this goes into the forward direction through the accelerating plate having negative potential, having across the this accelerating potential about 1 to 10 kilo volt. Okay, understand? उसके बाद जो है जो आएगा बताता एक बेटा, उसके बाद जो है आफ्टर द एक्सीलरेटिंग प्लेट, उसके बाद अपना जो आयंस है वो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उसको जो है पाथ जो है प्रोवाइड करेंगे पास करने के लिए। बाद में जो है ये जो थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से जो है अपने जो मॉलिक्यूलर आयंस है, ये एम पॉजिटिव जो आयंस है ये कहाँ पे आने वाले हैं, डिटेक्टर पे आने वाले हैं। ठीक है, समझ लो कहाँ पे आने वाले हैं, ये डिटेक्टर पे आने वाले हैं। और डिटेक्टर का जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा कौन सा, निगेटिव, मीन्स हैविंग डिटेक्टर हैविंग निगेटिव पोटेंशियल। सॉरी, ये कहाँ पे आने वाले मीन्स ये मॉलिक्यूल्स आयंस कहाँ पे आने वाले, ये कलेक्टर प्लेट पे आने वाले। सॉरी, मैं डिटेक्टर बोला, कलेक्टर प्लेट पे आने वाले हैं। और जो कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल्स कौन सा रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। क्यों मान में गया, अब इस आयंस कौन से फॉर्म में आ रही है, M1 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव, M3 पॉजिटिव फॉर्म में है। ठीक है, अब इसका जो है पोटेंशियल कौन सा है, कलेक्टर प्लेट का निगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब यहाँ पे जो अपने जो मॉलिक्यूल्स, ये जो फ्रैगमेंट आयन है, ये जो आयंस है, ये निगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से, किसका, कलेक्टर प्लेट का निगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये हो जाएंगे यहाँ पे न्यूट्रल। मतलब ये अपने आयंस, अब आयंस नहीं रहेंगे, निगेटिव पोटेंशियल्स की वजह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। एंड न्यूट्रल होने की वजह से जो है यहाँ पे इस कहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे एक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और ये जो करंट जो है ये डिटेक्टर के ज़रिए जो है क्या होगा, डिटेक्ट होगा। समझ के लो, अपने आयंस आए कहाँ पे आए, कलेक्टर प्लेट पे है। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कौन सा है, यहाँ पे निगेटिव है। अब निगेटिव पोटेंशियल्स की वजह से जो है, ये तो चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये अपना जो आयंस है ये हो जाते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने की वजह से जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता करंट, एंड दिस करंट इज डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर। तो करंट जो है ये डिटेक्टर के जरिए जो डिटेक्ट होता है, और बाद में जो है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, इन द फॉर्म ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रम, ये मास स्पेक्ट्रम के फॉर्म में जो है ये अपने को ग्राफ अपने को जो है ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ का देखो, इस टाइप का ग्राफ आता है, याद रखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो ग्राफ इस टाइप में आएगा। ग्राफ में ये साइड में जो है मीन्स दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रहेगा इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे M/μ ई वैल्यू। याद रखो कि जिस मॉलिक्यूल्स की, जिस आयंस की जो है इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब वो अगर समझो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, मास स्पेक्ट्रम के अंदर वो ज़्यादा इंटेंस अगर पीक दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा उसकी अगर इंटेंसिटी है पीक की, तो वैसे पीक को अपन बोलते हैं बेस पीक। मतलब इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर द हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक इज कॉल्ड द बेस पीक। तो उसको बोलेंगे अपन बेस पीक। इसकी इंटेंसिटी है, देखो ना, इसमें सबसे बड़ा ग्राफ किसका दिख रहा है आपको, इसका। तो जिसका बड़ा ग्राफ है, मतलब जिसका बड़ा ये जो है लाइन अपने को मिलेंगी, वो दैट द बेस पीक। और जिसकी M/μ वैल्यू हाई रहेंगी, M/μ वैल्यू क्या रहता है मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसकी M/μ वैल्यू हाई रहेंगी ना, तो उसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर आयन पी। तो दो याद रखो, जिसकी इंटेंसिटी हाई बेस पीक,
एंड द पीक हैविंग हायर यम अपॉन में ई वैल्यू, जिसकी यम अपॉन में ई वैल्यू जो है हायर रहेंगी उसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो इस टाइप का जो है ग्राफ अपने को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है अपने को ऑब्टेन होगा। ठीक है, एक बार मैं फास्टली जो है बताऊंगा क्या रहता, ये आपको भी इस वीडियो में जो है कवर हो जाने होना। रिजर्वायर में अपने सैंपल लिए, सैंपल को अपन जो हीट किए, लिक्विड हो या सॉलिड फॉर्म में सैंपल हो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेस में। वेपर फेस में आने के बाद ये आएगा आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर। आयनाइजेशन चैम्बर में अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है पास, यहाँ पे एक बात याद रखो, अपने को जो है अपने कितनी इलेक्ट्रॉनिक बीम पास किया यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी अगर लेते थे ना तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड टू द मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन जो है ये फर्दर फ्रैगमेंट आयन में कन्वर्ट नहीं होता था क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी एसोसिएट नहीं रहती थी। यानी कि बाद में मॉलिक्यूलर आयन का फ्रैगमेंटेशन होना मतलब मॉलिक्यूलर आयन ब्रेक होके अनदर आयंस में क्या होना, कन्वर्ट होना, इसलिए जो है अपनों को जो है कितनी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या है रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर अपन ने 10 से 15 भी लिए तो मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्ट इनटू द मॉलिक्यूलर आयन। अगर अपन ने ज़्यादा लिए 70 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी लिए ना तो मॉलिक्यूलर आयन इज कन्वर्ट इनटू द फ्रैगमेंट्स आयन। ठीक है, फिर बताया ये हो गया, मतलब यहाँ पे फ्रैगमेंट्स आयन फॉर्म हुए। जो जिस मॉलिक्यूल्स का फ्रैगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वैक्यूम पंप के थ्रू से क्या होते हैं वो थ्रो डाउन हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये बताया मैं आपको। इसके यहाँ पे जो है रिपेलर प्लेट है, रिपेलर प्लेट क्या करेंगे, इसको जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा क्योंकि चार्ज की वजह से फॉरवर्ड फ्लो हो जाएगा। और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकले मीन्स आयंस आउटरमोस्ट शेल के उसको जो है कैप्चर करने का काम करेगा। उसके बाद जो है एक्सीलरेटिंग प्लेट बताया, एक्सीलरेटिंग प्लेट का जो नेगेटिव पोटेंशियल है कितना 1 to 10 किलो वोल्ट जो इसका पोटेंशियल रहता है। ये जो एक्सीलरेटिंग प्लेट क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, इधर एक्सीलरेशन का काम करेगा, मतलब चार्ज अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शंस करने का काम करेगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जो फ्लो करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, उसको जो है और आगे जो है पास करने का काम करेंगी। फिर बाद में आएगा वो कहाँ पे, कलेक्टर प्लेट में आएगा। कलेक्टर प्लेट में आने के बाद जो है कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल कौन सा है, निगेटिव है, मीन्स कलेक्टर प्लेट हैविंग नेगेटिव पोटेंशियल। और ये आयंस इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स अपना हो जाएगा न्यूट्रल। और यहाँ पे एक करंट क्या हो जाएगा बोला मैं आपको, प्रोड्यूस हो जाएगा बोला। एंड दिस करंट विच प्रोड्यूस इन दिस केस, तो यहाँ पे जो करंट जो प्रोड्यूस हो गया तो करंट जो है डिटेक्टर में क्या होगा, डिटेक्ट होगा। दिस करंट इज डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर, डिटेक्टर में करंट डिटेक्ट होगा। और आपने को जो इस टाइप का जो है ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ में बताया आप लोगों को। ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को जो है ऑब्टेन होगा। जिस पीक की पिक्स पूरे हैं, ऑल द पीक ऑफ द डिफरेंट आयंस। ठीक है, जिस पीक की जो है, जिस आयंस के पीक की जो है इंटेंसिटी हाई रहेगी उसको बोलेंगे अपन बेस पीक बोलेंगे। और जिस पीक की यम अपॉन में ई वैल्यू ज़्यादा रहेगी, हाई रहेंगी, उसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर आयन पीक। ओके, अंडरस्टैंड। हाँ, एक बात और याद रखो, मैं आपको जो बताऊंगा, देखो इधर पहले सुना था, नोट नेसेसरी दैट द आयंस फॉर्म इन आयनाइजेशन चैम्बर शुड एब्जॉर्ब इन मास स्पेक्ट्रोमीटरी because minimum lifetime is required for ion to absorb or travel through accelerating plate is 10 to the power minus 6 सेकेंड। इतनी जो है लाइफ टाइम चाहिए। ठीक है, हाफ लाइफ। इफ आयन हैज़ मिनिमम देन, इससे अगर समझो कम, अगर समझो एनर्जी मतलब उसकी लाइफ टाइम रही तो वो एक्सीडिंग प्लेट पर जाने से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब कितनी लाइफ टाइम चाहिए अपने को उसकी, मीन्स 10 to the power minus 6 सेकेंड किसकी, आयंस की। और इससे कम रहे तो वो जो है फ्लो उसका आगे नहीं होगा, एक्सीलरेटिंग प्लेट में जाएगा नहीं। ठीक है, अगर समझो जो है आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डिफिकल्टी आई तो आप मुझे जो है पर्सनली पूछ सकते हो या फिर कोई ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। इसके पूरे नोट्स मैं आपको अभी डाल दूंगा वीडियो देखने के बाद। ओके।